नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे मजबूत होते एनडीए गठबंधन और कमजोर होती इंडिया अलायंस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। मुझसे तमाम लोग मेरे वीडियो पर ये मैसेज कर रहे हैं कि सर सहारा के बारे में क्या हुआ, सहारा के बारे में भी कुछ बताइए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सहारा कल मामला जो है वो मंडे ट्यूसडे में कोई बैठक उनकी होने वाली है, और जैसे ही वो बैठक कुछ हो करके बाहर आएगा तो यकीनन सबसे पहले मैं आपसे ही अपनी बात शेयर करूंगा। तो आइए आज चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले फिर वही मेरा आपसे निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि एनडीए गठबंधन, देखिए यकीनन बीजेपी मजबूत तो है पूरे देश में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ साथ में एनडीए का कुनबा भी बढ़ रहा है और एनडीए गठबंधन मजबूत भी हो रहा है, और उसकी अपेक्षा इंडिया अलायंस कमजोर हो रहा है। अब उसकी जो भी वजह है, मुझे तो जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है वो अटल जी के टाइम में जो एनडीए अलायंस का गठन हुआ था और उसके बाद बारी बारी से जो लोग एनडीए अलायंस को छोड़ते चले गए वो पुनः वापस आ रहे हैं। पुनः उनके सारे जो एलाइज थे, जो गठबंधन के साथी थे उस दौर के, और वो इस बार वापस आ रहे हैं। देखिए सच्चाई यह है कि आज भी बीजेपी पूरे देश में सबसे मजबूत है। जहां मजबूत नहीं है वहां उसके एलाई मजबूत है, लेकिन अटल जी वाली एनडीए को फिर से जिंदा करना और फिर सारे लोगों को एकत्रित करना, एक साथ लेकर के चलना, इतनी मजबूती होने के बाद भी जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत में है, उसके बाद भी अलायंस के लोगों को इज्जत देना, अलायंस के लोगों को जोड़ना, टूटे हुए लोगों को मनाना, रूठे हुए लोगों को मनाना, टूटे हुए लोगों को जोड़ना, इस काम में इंडिया गठबंधन लगा हुआ है। छोटे छोटे पॉकेट, छोटी छोटी पार्टियां, एक एक दो दो सीट वाली पार्टियां नहीं, एकदम सीट जिनकी नहीं है वो पार्टियां भी को नजदीक किया जा रहा। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि साउथ में चंद्रबाबू नायडू से वार्ता चल रही है। चंद्रबाबू नायडू ही बहुत जल्दी एनडीए का गठबंधन हो जाएंगे। फिर आप जाएंगे तो आप देखेंगे फारूक अब्दुल्ला का नाम भी एनडीए गठबंधन में वापसी की तैयारी हो रही है। फिर आप नीतीश कुमार को आपने देखा, शिवसेना का एक धड़ा एनडीए में आ चुका है और दूसरे धड़े पर संशय बरकरार है, वो कभी भी कोई खबर आपको वहां से मिल सकती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह जब जिंदा थे तो अटल जी के साथ एनडीए गठबंधन की वो पार्टी अलायंस थी, आज वो पुनः वो पार्टी अलायंस में आ गई है। कहने का कुल मतलब यह है कि एनडीए माने एनडीए का जो मेन पार्ट है वो है बीजेपी। भाजपा पूरी तरह से बहुत मजबूत स्थिति में है, उसके बावजूद वो अपने छोटे छोटे पॉकेट्स को, छोटे छोटे अलायंस को जोड़ने में लगी है, मजबूत करने में लगी है, क्योंकि भाजपा और एनडीए ने एक लक्ष्य रखा है 400 पार का। ये तो समय बताएगा कि क्या होना है, क्या होगा, लेकिन बीजेपी छोटे छोटे दलों को लेकर के साथ चलने की बात कर रही है और चल रही है, और आपको ये तस्वीर दिख भी रही होगी। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत है। 29 लोकसभा में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है। एक सीट
कमलनाथ जी के सुपुत्र के पास है, उसको भी लेने के लिए वो सीट भी हमारे खाते में आ जाए, यानी 28-28 हो जाए, अरे 29-29 हो जाए, इसके लिए कमलनाथ पर भी डोरे डाले जा रहे हैं और लगभग मामला फाइनल स्टेज पे पहुंचता दिख रहा है। कभी भी सूचना हो सकता है, ये मैं वीडियो बना रहा हूं उसी वक्त उनकी ज्वाइनिंग हो गई हो। तो कुल मिला के कहना है कि जो शख्स मजबूत है वो और अपने को मजबूत करता चला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी अलायंस बना इंडिया, जब बना था, जब इसकी पहली बैठक पटना में हुई थी, तो लग रहा था कि हां कुछ हो जाएगा या कुछ करने वाले हैं, लेकिन घुमा फिरा के वही सारी चीजें, वही कुर्सी की लड़ाई, वही सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद, और धराशायी हो गया इंडिया गठबंधन। नीतीश जी चले गए, ममता जी चली गई, केजरीवाल भी जाने की स्थिति में है, चले ही गए हैं। आजकल में आपको अखिलेश यादव भी जाते हुए नजर आएंगे। शरद पवार की पार्टी टूट करके अलग हो गई, शिवसेना की पार्टी टूट करके अलग हो गई। अगर इंडिया गठबंधन के साथ कोई मजबूती से खड़ा है तो सिर्फ लालू यादव का परिवार खड़ा है, माने उनकी जो पार्टी है आरजेडी, बाकी कोई इतनी दमखम से या फुल फेस से इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि वो मजबूत लोग भी मजबूत होने का प्रयास कर रहे हैं और ये कमजोर तो थे ही, लेकिन ना जाने इनको किस बात का वो है कि अभी तक न किसी को मनाने का काम कर रहे हैं, न किसी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोग सिर्फ टूटते ही चले जा रहे हैं। मुझको तो ये लगता है कि इन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं, इन लोगों ने ये मान लिया है कि 24 भी हमारे हाथ से निकल गया है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं इसके बाद आपको अखिलेश यादव पर कुछ चर्चा बताऊंगा, और बहुत बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होने की तैयारी है। हो सकता है आजकल में ही आपको सुनाई दे। आपने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे देखा ही है, जिस हिसाब से पल्लवी पटेल और स्वामीनाथ मौर्य जी है, ये सारे लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट डिस्टर्ब कर रहे हैं अखिलेश को, और अखिलेश यादव जी खुद अपनी हरकतों से, अपनी चाल से ही डिस्टर्ब होते हैं। और इस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, और अपने तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप परेशान ना हो, सहारा पर अगली अपडेट आपको बहुत जल्दी सुनाई देगी, मैं दूंगा जब, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कुछ पॉजिटिव होगा तभी दूंगा, मैं कोई निगेटिव तो तमाम आ रहे हैं जा रहे हैं कि अदालत में सुनवाई हो गई तो फिर डेट पड़ गई तो फिर अस्पताल का फंस गया, लेकिन ये सब निगेटिव बातें मैं करता नहीं। जब कोई पॉजिटिव आपके हक की बात, आपसे संबंधित बात, आपके लिए खुशखबरी होगी, तब मैं आपको बहुत जल्द लेकर के आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।